ओ मेरे सजना किसे ने सामने नहीं रो सकदा, किसे दे सामने आए नहीं रो सकदा, अक्सर कूका तनाई विच मारने आ। ओ तेरी याद कलेजे विच खुबी ऐसी, सजना यार दम तेनू बकारने आ। ओ लक्ष्य पा के तेरे जमीन उत्ते तेरियां जुल्फां नू बहु सवारने आ। ओ बाबरिया जाए अल्लाह ना वास्ताई, आए बड़ा औखा पे वक्त गुजारने आन। नाजरीन इतनी जबरदस्त आवाज, यकीन करें नाजरीन मजा आ गया। खिता पठवार में ऐसी आवाज, फिर पहाड़ों के दरमियान सब्जे में गूंजती आवाज, दिल खुश हो गया। यकीन करें दिल के तार जो हैं वो बार बार बजने लग गए हैं और इनकी सुर सुन के दिल चाह रहा है कि इनको मजीद सुना जाए। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन, ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं गुजर खान के इलाके में, जो कि चकवाल मोड़ के बिल्कुल साथ है। गांव हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और हम यहाँ पे जो है दूसरी बार जो है यहाँ तकरीबन हम आए हैं। मेरे भतीजे की यहाँ पे जो है वो शादी हुई थी, तो खुसूसी तौर पर आज हम विज़िट पे थे। तो मैंने कहा क्यों ना ज़रा यहाँ के माहौल को देखा जाए। तो फिर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें पोठहार, खिता पोठहार की एक ऐसी शख्सियत मिल गई कि ये पोठहारी शेर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के कहते हैं, पोठहारी सिंगर हैं, खिता पोठहार की जान है, पहचान है। तो आज ये हमारे साथ मौजूद थे, तो मैंने कहा चलें खिता पोठहार के लिए भी थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो असद अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़ा आपका नाम सुना था, आज मुलाकात भी होगी। या पोठहारी शेर जो है वो बड़ी लय में पढ़ते हैं, और जो पोठहार के लोग हैं जो आपको सुनने वाले हैं वो तो आपके दीवाने हैं। सबसे पहले थोड़ा अपना तारुफ करवाएं और फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि आप अपनी मर्जी से जो है सैफुल मलूक के दो शेर सुना दें, और उसके बाद फिर हम जो है इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपना तारुफ और बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, सारे दोस्तां भाइयों नूं अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो बाद अर्ज है कि मैं नाचीज़ जा बंदा अज इन्होंने सामने तुसां दे भी सामने पेश हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गाँव जड़ा वो गुजरखान विच खराली क्याल, खराली खिंगर, खराली बंग्याल, खराली मतियाल। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन पटवारी सिंगिंग करते हुए तकरीबन 28 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीवी K2 टीवी में प्रोग्राम किया है, वो और तो बहुत ही प्रोग्राम करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अपने इलाके में लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ये भाई मुझसे ले रहे हैं, पूछ पाछ कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये गांव में जो मौसम है, बरसात का मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा सर, ये आप अपने इलाके का मुझे थोड़ा सा, जो जिस जगह हम मौजूद हैं, जी मेरी बैक साइड पे मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ जगह पे घर है और फिर सारा सब्जा ही सब्जा है। ये देखे कितना ज़बरदस्त किस्म का है। तो मुझे थोड़ा ये आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों का बताएं, और नाजरीन मुझे ये भी पता है, ये भी थोड़ा बताएं कि जो साबिक वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ, ये उनका इलाका है, राजा जवेद इखलास का इलाका है, और बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जो पाकिस्तान की नामवर शख्सियात है उनका इलाका है। तो दो अल्फाज उनके लिए भी बोल दीजिए, राजा जवेद इखलास साहब के लिए, राजा परवेज अशरफ साहब के लिए, क्योंकि उनका हल्का है। तो यहाँ उन्होंने काम क्या करवाया है, क्या आप लोग सब उनसे खुश हैं? जी बहुत इंशाल्लाह खुश हैं उनसे। राजा परवेज अशरफ साहब अल्लाह पाक उनको सेहतें अता फरमान, और राजा जवेद इखलास साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमने वोटें भी इनको दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इनका बहुत शुक्रिया, बहुत काम किए हैं इन्होंने। राजा परवेज अशरफ साहब ने बहुत काम किए हैं, बिजली और गैसें और रोडें, हमारी बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। तो असद अली साहब, जो आपके दीवाने हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जरा उनके लिए भी मैसेज हो जाए पठारी जबान में, कोई उनको कोई शेर गुनगुना के सुनाए ताकि वो महसूस हो। हमारी शेर आपके सामने पेश है भाई। तुसां की सच्ची एक गल दसां, तुसां की सच्ची एक गल दसां, करना कोई नहीं किसे नाल प्यार इत्थै। एक पल विच लगियां तरोड़ जांदे, दसो किस ते करां एतबार इत्थे। वाह वाह वाह। ना कोई किसे ने दर्द वंडाना तकिया,
नफसो नफसी ना गर्म बाजार इत्थै हाँ एक गल बाबर गरीब नी याद रखिया है पैसा तक क्या बनदे नी यार यार इतने यार। वाह 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 जबरदस्त हो गया जी। तो मैं चाह रहा हूँ असद साहब एक लय में सुर में जब आप सही सिंगिंग अरूज की होती है जी, गा जी। रहे होते हैं एक सुर में भी आप जो है वो दो शेर अदा जी कर बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। ओ मेरे सजना किसे ने सामने नहीं रो सकदा किसे दे सामने आए नहीं रो सकदा अक्सर कूका तनाई विच मारने आ वाह ओ तेरी याद कलेजे विच खुबी ऐसी सजना यार दम तेनू बकारने वाह वाह आ वाह वाह ओ लक्ष्य पा के तेरे जमीन उत्ते तेरियां जुल्फां नू बहु सवारने आ ओ बाबरिया जाए अल्लाह ना वास्ताई आए बड़ा औखा पे वक्त ए गुजारने आन। नाजरीन इतनी जबरदस्त आवाज यकीन करें नाजरीन मजा आ गया खिता पठवार में ऐसी आवाज फिर पहाड़ों के दरमियान सब्जे में गूंजती आवाज दिल खुश हो गया यकीन करें दिल के तार जो हैं वो बार बार बजने लग गए हैं और इनकी सुर सुन के दिल चाह रहा है कि इनको मजीद सुना जाए। तो नाजरीन राजा परवेज अशरफ राजा जवेद इखलास समेत दीगर अहम शख्सियात का ये इलाका है खूबसूरत इलाका है यहाँ के लोग बड़े खुश हैं उनसे और ये ज़मीनें यहाँ पे बाकायदा तौर पर अल्लाह की रहमतें जब बरसती हैं बारिशें होती हैं तो फिर ओवरऑल जो की वजह से ये तमाम की तमाम फसलें होती हैं जिनसे इन सब लोगों का जो है रोज़गार अल्लाह की तरफ से चलता है और चारों तरफ जो है सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। इतना अच्छा माहौल मुझे बहुत पसंद आया और फिर असद अली साहब से मुलाकात होगी जिन्होंने शाम का वक्त है और इस शाम के वक्त में जो है मोहब्बतें बढ़ा दी हैं। मज़ा आ रहा है इनसे बात करते हुए। तो नाजरीन इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे तो लास्ट में सैफ अल मलूक के जो अशआर हम चाहते हैं कि असद साहब आप सुनाएं ताकि इसी के साथ हम वाइंड अप करें। जी प्लीज़। ओया पर आंबर तंबू ताने ते बिन थमा बिन हो लाहा ओ बावे आराम जमीन खिलारी ते मेखा मार हो इठा बहुत शुक्रिया असद अली साहब बहुत शुक्रिया यहाँ आके हमें बड़ा अच्छा लगा और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे नाजरीन आपके इस जो खिता पठवार की पहचान है जान है असद अली साहब से हम दोबारा नशिस्त करेंगे और पूरी नशिस्त जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी सिंगिंग पे होगी पठवारी अशार पे होगी और हम इनसे आज टाइम लेके जा रहे हैं। ये खसूसी तौर पर हमारे पास इस्लामाबाद आएंगे और हम वहाँ बैठ के इनको सुनेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों तक भी पहुँचाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर को इजाज़त दीजिए। रात का वक्त हो रहा है और चारों तरफ आप देखें अंधेरा छा रहा है लेकिन हम फिर भी आपकी मोहब्बतों के लिए यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफ़िज़।